हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे को करिकुलर सब्जेक्ट के फिजिकल एजुकेशन एंड योगा बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के टॉप एमसीक्यू इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए सिलेक्ट किए हैं और टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। महामैराथन क्लास आपकी ये रहेगी। ठीक है, यानी कि सारे क्वेश्चनों का निचोड़ इस वीडियो में आपके लिए रहेगा। अगर आपने क्लास मिस किया तो ये आपके लिए मैं कह सकता हूँ कि दुर्भाग्य होगा। ठीक है, आपका दुर्भाग्य होगा। तो देखो, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में सिलेक्ट किए हैं, आपको आगे चलते चलते वीडियो में पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ सिलेक्ट हुए ना, वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत जो हुई थी 1969 में हुई थी। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। आंसर आपको याद रखना है, प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को मनाया गया था। ठीक है, 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया था और 21 जून को हर बार मनाया जाता है। अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये वाला जो पीडीएफ है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए और साथ ही लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए जो यूनिवर्सिटी कराती है, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर लिंक पे क्लिक नहीं करना है तो टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना है @study platform। ठीक है, टेलीग्राम पे जाके @study platform जैसे ही सर्च करेंगे, ऊपर एक चैनल नज़र आएगा, उस चैनल पे क्लिक करना है, ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, शारीरिक शिक्षा सह विद्यालय लाहौर की स्थापना कब हुई थी। तो शारीरिक शिक्षा सह विद्यालय लाहौर की स्थापना हुई थी सन 1940 में। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। 1954 में हुई थी। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अच्छा स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो अच्छा स्वास्थ्य जो है व्यायाम पर निर्भर करता है, स्वच्छता पर निर्भर करता है, आहार और पोषण पर भी निर्भर करता है। यानी कि इन सभी पर करता है। इन सभी, ये जो मतलब कि सारे ऑप्शन है आपके सही हो जाएंगे। अच्छा स्वास्थ्य जो है इन सभी पर निर्भर करता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। राइट आंसर आपको लगाना पटियाला में स्थित है। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, इनमें से कौन हॉकी के जादूगर माने जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जैसे कि आपका हमारा क्रिकेट में कोहली को मशीन क्या कहा जाता है, रन मशीन कहा जाता है। विराट कोहली को रन मशीन कहा जाता है ना, इसी तरह से हॉकी में जादूगर किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, इनमें से कौन हॉकी से संबंधित खिलाड़ी है। तो मेजर ध्यानचंद जो हो जाएंगे हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, क्रिकेट की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। क्रिकेट की एक टीम में 11 संख्या होती है, याद रखिएगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को होता है। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी सन 1885 में हुई थी। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, भारतीय ध्वज को प्रथम बार लंदन ओलंपिक में कब फहराया गया था। भारतीय ध्वज को प्रथम बार लंदन ओलंपिक में कब फहराया गया था। 1948 में फहराया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर है। देखो, प्रश्न संख्या जो है ज़्यादा है, वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता चल रहा हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला भी है नहीं, वन वर्ड क्वेश्चन आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये नहीं समझे मैं जल्दी करा रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ।
रहा हूँ और आपको अभी भी थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि मैं वीडियो थोड़ा धीरे धीरे करा रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये कथन किसका है? राइट आंसर आपको लगा ना प्लेटो का कथन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक है उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अच्छे के लिए व्यायाम आवश्यक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अच्छे डैश के लिए व्यायाम आवश्यक है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, शारीरिक शिक्षा का संबंध है, तो शारीरिक शिक्षा का संबंध होता है जिम्नास्टिक से, ड्रिल से और PT से, यानी कि इन सभी से शारीरिक शिक्षा का संबंध होता है, डी आपका राइट आंसर है। PT आप करते हैं आपके कॉलेज में, ठीक है, जब प्रे होती है उसके बाद ही आपको कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेशनल फिटनेस कोर का गठन कब हुआ था? नेशनल फिटनेस कोर का गठन जो हुआ था सन 1963 को किया गया था, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक पुष्टि का अंग है, तो शारीरिक पुष्टि का अंग हो जाएगा आपका लचक, गति और शक्ति, ये सभी क्या हैं? शारीरिक पुष्टि के अंग हैं, इनमें से सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम आपको हो जाएगा टहलना। ठीक है, आप टहलेंगे, जैसे कि आपको शुगर हो जाती है तो डॉक्टर क्या कहता है कि सुबह सुबह जो है आप क्या करें? टहला करें। ठीक है, तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है, तो ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम आपका टहलना हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जो आवश्यक है, राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है, नियमित व्यायाम आवश्यक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम आवश्यक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वास्थ्य की मुख्य रूप से जिम्मेदारी है, तो स्वास्थ्य की मुख्य रूप से जिम्मेदारी व्यक्ति विशेष की हो जाएगी, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है, तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है पेशी तंत्र का विकास करना, प्रतिपादनात्मक विकास करना, शारीरिक अंगों का विकास करना, यानी कि इनमें से सभी, ये सभी जो हो जाएंगे आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से संबंध है, तो शारीरिक शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है स्वास्थ्य शिक्षा से, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व गुण विकसित होते हैं, तो शारीरिक शिक्षा में जो व्यक्तित्व गुण विकसित होते हैं वो आपका शारीरिक विकास होता है। ठीक है, मानसिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास भी होता है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व जो गुण होते हैं वो ये सभी हो जाएंगे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक फिटनेस का लाभ नहीं है, तो शारीरिक फिटनेस का लाभ क्या नहीं है? तंदुरुस्ती में सुधार लाना, यानी कि अगर आप मोटे हैं और आप में सुधार हो गया, आप हेल्थी हो गए, आप फिट आप मतलब आप एक तरह से फिट हो चुके हैं, तो वो शारीरिक फिटनेस में लाभ है या नहीं है? तो लाभ है भाई, बिल्कुल लाभ है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं रहेगा। सामाजिक जीवन में बढ़ाना, ठीक है, सामाजिक जीवन में बढ़ना, ये भी क्या हो जाएगा? फिटनेस का लाभ हो जाएगा। उन्नत स्वास्थ्य जो हो जाएगा ये भी आपका शारीरिक फिटनेस का लाभ हो जाएगा। तो लाभ नहीं आपसे पूछ रहा है, तो उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन जो है ऐसा नहीं है जो कि लाभ ना हो, सारे के सारे शारीरिक फिटनेस के लाभ हैं, तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट है, द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स के लेखक कौन है? द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स जो है दुर्खिम ने लिखी है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य का संबंध है, सार्वजनिक स्वास्थ्य का संबंध राष्ट्र से है, घर से है और समाज से है, उपरोक्त सभी डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है क्योंकि मांसपेशियों का विकास होता है, पाचन क्रिया ठीक रहती है, रक्त शुद्ध होता है, यानी कि उपरोक्त सभी डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव जीवन की अमूल्य निधि है, तो मानव जीवन की अमूल्य निधि हो जाएगा अच्छा स्वास्थ्य। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। फिर से पढ़ेंगे, मानव जीवन की अमूल्य निधि है, तो मानव जीवन की अमूल्य निधि हो जाएगी अच्छा स्वास्थ्य, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य को
प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना तीर्थ यात्रा जो हो जाएगा शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है, अब ये मत समझना कि सब लोग तीर्थ यात्रा पर पैदल जाते हैं, काफ़ी लोग बस से भी जाते हैं। ठीक है, तो रहन सहन जो हो जाएगा आपका शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, व्यायाम जो हो जाएगा शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभाव करता है। ठीक है, और जो विश्राम हो जाएगा वो भी आपको शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तीर्थ यात्रा जो है शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभाव नहीं करेगी, सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि हम मनुष्य का विकास चाहते हैं तो हमें उसके सभी अंगों का व्यायाम करना आवश्यक है। ये कथन किसका है? राइट आंसर आपको लगाना है प्रोफेसर फ्रेबेल का कथन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय खेल प्राधिकरण का निकाय है। भारतीय खेल प्राधिकरण का निकाय क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना भारतीय खेल प्राधिकरण की वित्तीय समिति, मुख्य परियोजनाओं की शक्ति प्रदत्त समिति, भारतीय खेल प्राधिकरण का शासकीय निकाय। ठीक है, ये सभी जो हो जाएंगे भारतीय खेल प्राधिकरण का निकाय है। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई? श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना सन 1914 में होती है। सी आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आत्मरक्षा से संबंधित खेल है, तो आत्मरक्षा से संबंधित खेल हो जाएगा मार्शल आर्ट। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता जो है तनाव के लिए नहीं होती है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रकृति के अनुसार भोजन कितने प्रकार का है? तो प्रकृति के अनुसार भोजन जो हो जाएगा आपका सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन, यानी कि उपरोक्त सभी, इन सभी प्रकार के, यानी कि सभी जो है प्रकृति के अनुसार भोजन के प्रकार हो जाएंगे। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा से संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप है। शारीरिक शिक्षा से संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप है। राइट आंसर आपको लगाना है खाली समय व्यतीत करने के लिए खेल खेलना, खाली समय में विश्राम करना और मनोरंजन करना, यानी कि सभी जो हो जाएंगे शारीरिक शिक्षा से संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप है। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्तिगत तथा समूह को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल गतिविधियां हो सकती हैं। राइट आंसर आपको लगाना जल क्रिया, लोक नृत्य और एथलेटिक्स, ये सभी जो हो जाएंगी व्यक्तिगत तथा समूह को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल गतिविधियाँ हो जाएंगी। डी आपका करेक्ट आंसर है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक श्रम की कमी के फलस्वरूप रोग है। शारीरिक श्रम की कमी के फलस्वरूप कौन सा रोग होता है? राइट आंसर आपको लगाना हार्ट अटैक होता है, मोटापा बढ़ जाता है और डायबिटीज़ हो जाता है, यानी कि सभी उपरोक्त सभी। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भौतिकवाद समाज का व्यक्तित्व को उपहार है, तो भौतिकवाद समाज का व्यक्तित्व को क्या उपहार है? राइट आंसर आपको लगाना तनाव, चिंता और कुंठा, ये सभी हो जाएंगे भौतिकवाद समाज का व्यक्तित्व को उपहार है। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार करना। ठीक है, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार करना शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से शारीरिक घटक हो सकते हैं, तो शारीरिक घटक हो सकते हैं टॉलरेंस, स्ट्रेंथ और गति, ये सभी जो हो जाएंगे शारीरिक घटक हैं। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में शामिल है, तो फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में शामिल हो जाएगा अंतरंग कार्यक्रम, बाहिरंग कार्यक्रम और लोक सेवा कार्यक्रम, ये सभी जो हो जाएंगे फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में शामिल है। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतवर्ष में आज भगवत गीता की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी फुटबॉल के मैदान की है। ये परिभाषा किसकी है, यानी कि ये कथन किसका है? राइट आंसर आपको लगा देना है स्वामी विवेकानंद ने कहा था। क्या कहा था? भारतवर्ष में आज भगवत गीता की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी फुटबॉल के मैदान की है। तो सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्तमान युग में शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है? वर्तमान युग में शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है? राइट आंसर आपको लगाना है ये बौद्धिक विकास में सहायक है, इसके द्वारा खेल भावना का विकास होता है, ये भावनात्मक एवं चारित्रिक
विकास में सहायता करता है। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधियां हैं। शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधियां हो जाएंगी प्रदर्शन अनुकरण विधि, प्रोजेक्ट विधि और मिरर विधि। ये सभी जो हो जाएंगी शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि हैं। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्रिटिश काल में कुलीन वर्ग के पंथिक स्कूलों में महत्व नहीं होता था। राइट आंसर आपको लगाना है स्वदेशी खेलों का महत्व नहीं होता था। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजकुमारी स्पोर्ट कोचिंग स्कीम कब शुरू की गई। राजकुमारी स्पोर्ट कोचिंग स्कीम जो है सन 1953 में शुरू की गई थी। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शरीर की किस अवस्था में शरीर का आर सामान्य से 20% बढ़ जाता है। राइट आंसर आपको लगाना मोटापे में। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी बार मुझे जूम करना पड़ रहा है जिससे आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, मोटे व्यक्ति के आहार में होना चाहिए, तो मोटे व्यक्ति के आहार में रेशेदार पदार्थ होने चाहिए, फल होने चाहिए, हरी सब्जियां होनी चाहिए। उपरोक्त सभी डी जो है आपके यहाँ पे राइट आंसर है। ये सभी जो है मोटे व्यक्ति के आहार में शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्वास्थ्य का संबंध है, तो स्वास्थ्य का संबंध जो हो जाएगा शरीर की निरोगता से हो जाएगा। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्वास्थ्य में निद्रा की क्या भूमिका है, तो स्वास्थ्य में निद्रा की भूमिका हो जाएगी थकान दूर करती है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो व्यक्ति को सोना चाहिए, तो एक स्वस्थ व्यक्ति को 6 से 7 घंटे तक बस सोना चाहिए। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोटापे का क्या कारण हो सकता है, तो मोटापे का कारण हो सकता है वंशानुक्रम भी हो सकता है, कम शारीरिक परिश्रम भी हो सकता है, भोजन संबंधी आदतें भी हो सकती हैं। उपरोक्त सभी डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूख को कम करने वाला हार्मोन है, तो भूख को कम करने वाला हार्मोन हो जाएगा लेप्टिन। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यक्ति के शरीर के किस भाग में सर्वप्रथम वजन कम होता है। राइट आंसर आपको लगाना है सबसे अधिक संचित वसा क्षेत्र में। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक अच्छे व्यायाम कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। एक अच्छे व्यायाम कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। राइट आंसर आपको लगाना है हृदय तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण, लचीलापन में वृद्धि करने के लिए खिंचाव, ठीक है, और शक्ति प्रशिक्षण। ठीक है, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे एक अच्छे व्यायाम कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक औसत व्यक्ति को एक दिन में कितने मिनट पैदल चलना चाहिए। राइट आंसर आपको लगाना 20 मिनट तक पैदल चलना चाहिए। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तम जीवन शैली के घटक हैं। उत्तम जीवन शैली के घटक हो जाएंगे शारीरिक क्रियाएं, जीवन में संतुलन, सुरक्षित पर्यावरण, यानी कि सभी जो हो जाएंगे उत्तम जीवन शैली के घटक हैं। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग कब किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग जो है मोटापे में किया जाता है। ठीक है, सी आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। राइट आंसर आपको लगाना मद्रास में हुई थी। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में शारीरिक शिक्षा के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है, किससे जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है स्वयंसेवी संस्थाओं को जाता है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब शुरू की गई थी। राष्ट्रीय अनुशासन योजना 1954 में शुरू की गई थी। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अनुलोम विलोम प्राणायाम से अनुलोम शब्द का अर्थ है, तो राइट आंसर आपको लगाना है अनुलोम शब्द का अर्थ हो जाएगा सीधा। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है मैदान। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है। राइट आंसर आपको लगाना है शारीरिक शिक्षा। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई थी। राइट आंसर आपको लगाना 1882 में। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं विहार योजना क्यों बनाई गई। राइट आंसर आपको लगाना है स्वदेशी
क्रियाकलापों को लोकप्रिय बनाने के लिए, स्वदेशी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं, तो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हो जाएंगे श्री अनुराग ठाकुर। ठीक है, श्री अनुराग ठाकुर जो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं, भी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी के कारण, भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण है, तो प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण हो जाएगा लैक्टिक एसिड, भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है कैल्शियम की कमी के कारण, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आधुनिक युग की देन है, तो आधुनिक युग की देन हो जाएगी शारीरिक श्रम के प्रति घृणा का भाव, वीडियो गेम और स्मार्टफोन। ठीक है, आधुनिक युग की देन हो जाएगी, यानी कि उपरोक्त सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक व्यक्ति मोटा कब बनता है, राइट आंसर आपको लगाना जब BMI 25 से अधिक हो जाता है। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अवसाद के क्या लक्षण है, तो अवसाद के लक्षण होते हैं ऊर्जा की कमी, आशावाद की भावना, नशीली औषधियों का उपयोग, यानी कि उपरोक्त सभी डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संक्रमण रोग का मुख्य कारण क्या है, तो संक्रमण रोग का मुख्य कारण हो जाएगा दूषित हवा, दूषित जल, उपरोक्त दोनों। ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक दिन में कम से कम कितना गिलास पानी पीना चाहिए, राइट आंसर आपको लगा देना 7 से 8 गिलास, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है, यह किसके अनुसार संभव है, राइट आंसर आपको लगाना है महर्षि वशिष्ठ के अनुसार, के यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन हमारी चेतना की आस्था है, राइट आंसर आपको लगाना है स्मृति। ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंने एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से। ठीक है, हेलो स्टडी के नाम से ये चैनल स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैं आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट MCQ कवर कराता हूँ। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, लिंक पे क्लिक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की पहल कब की, राइट आंसर आपको लगाना है 27 सितंबर 2014 को, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पतंजलि योग के अनुसार प्राणी के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। ठीक है, पतंजलि योग के अनुसार प्राणी के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होता है धन की प्राप्ति, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो योग सूत्र के रचनाकार हो जाएंगे महर्षि पतंजलि, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है योग दर्शन के रचयिता कौन थे, तो योग दर्शन के रचयिता हो जाएंगे महर्षि पतंजलि। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से शरीर आसन कौन सा है, तो शरीर आसन कौन सा है, राइट आंसर आपको लगाना है धनुरासन जो हो जाएगा आपका शरीर आसन है, भुजंग आसन जो हो जाएगा आपका शरीर आसन है, सर्वांगासन जो हो जाएगा आपका शरीर आसन है। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी जो हो जाएंगे आपके शरीर आसन हो जाएंगे, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पाचन प्रणाली हेतु आसन है, तो पाचन प्रणाली हेतु आसन हो जाएगा वज्रासन, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अनुलोम विलोम किस रोग में लाभप्रद है, अनुलोम विलोम किस रोग में लाभप्रद है, राइट आंसर आपको लगाना अस्थमा, नज़ला और पित्त, इन सभी रोगों में अनुलोम विलोम जो है लाभप्रद हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सर्वांग योग दर्शन किसके द्वारा दिया गया, सर्वांग योग दर्शन किसके द्वारा दिया गया, राइट आंसर आपको लगाना अरविंद के द्वारा, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है युज धातु का अर्थ क्या होता है, तो युज धातु का अर्थ होता है केवल तोड़ना। ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से दो महान दार्शनिक उपदेशक कौन हैं, दो महान दार्शनिक उपदेशक कौन है, राइट आंसर आपको लगाना है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, ए और बी दोनों सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है योगासन से शरीर के सभी अंगों को मिलता है क्या, मिलता है आराम मिलता है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सभी आसनों के नाम किन पर आधारित है। राइट आंसर आपको लगाना है जीव जंतुओं पर आधारित है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस आसन में शरीर की आकृति सिंह जैसी होती है। किस आसन में शरीर की आकृति सिंह जैसी होती है। राइट आंसर आपको लगाना है सिंहासन। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया खड़े होकर किया जाने वाला आसन होता है वज्रासन। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राणायाम की प्रथम क्रिया है, तो प्राणायाम की प्रथम क्रिया हो जाएगी पूरक। भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। प्राणायाम की दूसरी जो क्रिया हो जाएगी कुंभक हो जाएगी। प्राणायाम की तीसरी जो क्रिया हो जाएगी रेचक हो जाएगी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राणायाम की तीसरी क्रिया कौन सी है। रेचक, अभी मैंने आपको बताया। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अंदर से हुई श्वास को नियंत्रित गति से छोड़ने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। रेचक कहते हैं। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चित्तवृत्त निरोध का नियम किसने दिया। चित्तवृत्त निरोध का नियम पतंजलि ने दिया है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है संपूर्णानंद के अनुसार योग है। संपूर्णानंद के अनुसार योग जो हो जाएगा आत्म संस्करण का एकमात्र उपाय हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ तक आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।